नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी प्रश्न BPSC, TGT, PGT परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था और इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, मैला आंचल। दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। दोस्तों, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में और इसके उपन्यासकार हैं रेणु जी। याद रखना दोस्तों। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता या प्रवर्तक कौन हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि आ कहानी के आंदोलन के प्रयोक्ता कौन हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, गंगा प्रसाद बिमल। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है। नाथ संप्रदाय भी है, लालित मीमांसा भी है, साहित्य का मर्म भी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। आपके विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर विलाल लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कबीरदास। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों, एक तरफ रचना है और एक तरफ उनके कवि हैं। राहुल वेल दोस्तों इसके कवि हैं रोड कवि। खुमाणा रासो दोस्तों इसके कवि हैं दलपति विजय। चंदनबाला रास दोस्तों इसके कवि हैं आशागु और योगचर्या के कवि हैं डोम्बिवा। तो इसका सही विकल्प बनेगा दो, दो, तीन, चार, एक। दो, तीन, चार, एक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प एक। मणिकर्णिका किसकी रचना है? दोस्तों, आपको बताना है कि मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है। आपके विकल्प हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर धर्मवीर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मणिकर्णिका जो है दोस्तों तुलसीराम की आत्मकथा है जो विकल्प नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुंभनदास, शीत स्वामी और कृष्णदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। साहित्य लहरी सूरदास का है, प्रेम वाटिका रसखान का है, रसमंजरी नंददास का है और भक्त नामावली ध्रुवदास का है। तो इसका सही विकल्प बनेगा दो, एक, चार, तीन। दो, एक, चार, तीन सही विकल्प है विकल्प ए। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का है? सिंह सेनापति, दिवोदास, जय योधे ये सभी हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, सेतुबंध, कैदे हयात ये सभी हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है तो सभी हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है।
दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बिहारी, चिंतामणि भूषण और मतीराम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि और गोदान। विकल्प इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि और गोदान। जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, झुलाती चली मैं, उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? दोस्तों यह पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, केदारनाथ अग्रवाल। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, यह पंक्तियां किसकी हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रामधारी सिंह दिनकर। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मुकुटधर पांडे। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर तो एक जिससे थरथरा जाए धरा, उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बेबी रानी। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन का है, बिल्कुल सही है। आंगन के पार द्वार अज्ञे का है, बिल्कुल सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल का है, बिल्कुल सही है। तो कोई भी असंगत नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेर प्रगट देखियत तुम, तृण की ऊट दुरावत है, यह पंक्तियां किसकी हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सूरदास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने किया? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, महात्मा गांधी। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में महात्मा गांधी के द्वारा सन 1918 ईस्वी में की गई थी। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा, यह कहा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 220। जबकि संसद में के लिए कहा गया है अनुच्छेद 120 में। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, राजभाषा। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 17वीं शताब्दी में। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों मतवाला कलकत्ता से प्रकाशित होता था, पंजाब केसरी लाहौर से, हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस से और समालोचक जयपुर से। इसका सही विकल्प बनेगा 3 4 1 2 3 4 1 2। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मिश्र बंधुओं ने। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत है, तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, अद्वैत। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कविता का मुख्य तथ्य क्या था? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, नए राहों का अन्वेषण। निम्न में से श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन कवि थे? दोस्तों सुंदरदास ने श्रृंगार रस का विरोध किया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सुंदरदास। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है। दोस्तों भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। पद्मावत का हीरा मंतोता किसका प्रतीक है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पद्मावत का हीरा मंतोता जो है वह गुरु का प्रतीक है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज कहा है? दोस्तों साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को चंदवरदाई का वंशज बताया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, चंदवरदाई। निम्न में से कौन सी विशेषता रीत काल से संबंध है?
रीतिबद्धता बिल्कुल सही है। रीत मुक्त काव्य की रचना बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग बिल्कुल सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अमी हलाहल भेद भरे श्वेत श्याम रत्नार दियत भारत झुक झुक परत जह चितवत एक बार। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? दोस्तों यह पंक्तियां रसलीन जी की हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रसलीन। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का है? भारत दुर्दशा ये भी है, नील देवी ये भी है, प्रेम योगिनी ये भी है, तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्न यात्रा साहित्य को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यात्रा चक्र दोस्तों इसके धर्मवीर भारती, लौटने से पहले इसका है प्रदीप पंत, तो इसका सही विकल्प बनेगा 3-4 तो किसी में नहीं, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प 5, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में दिखाया गया है? दोस्तों अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर हजारी प्रसाद के नाटक बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, आधे अधूरे। ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकी के एकांकीकार कौन हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की इनमें से कौन सी कृति है? भूमि सुख, इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, कौमुदी महोत्सव डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। तत्कालीन अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की कौन सी रचना है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अंधेर नगरी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? दोस्तों अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, तो जब जो कि चंद्रगुप्त नाटक इस विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन को छांटिए। संस्कृत और साहित्य के लेखक रामविलास शर्मा हैं, बिल्कुल सही है। आम्र मर्जरी के लेखक विद्या निवास मिश्र हैं, बिल्कुल सही है। अर्धनारीश्वर धर्मवीर भारती का निबंध है, दोस्तों यह गलत है, क्योंकि अर्धनारीश्वर धर्मवीर भारती का नहीं, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी। आम फिर बौरा गए किसका निबंध है? दोस्तों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्थापना का निबंध एक साहित्यिक विधा है, बिल्कुल सही है। खा तर्क दे रहा है, निबंध का संबंध केवल साहित्य से होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, निबंध का संबंध केवल साहित्य से नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा का सही है, खा गलत है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है। आपके विकल्प हैं नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रामविलास शर्मा। बंगाल की महामारी पर लिखा गया है रिपोर्टाज विशाल भारत किसकी रचना है? इसका सही विकल्प बन जाएगा दोस्तों विकल्प बी, रांगे राघव का। साधारणीकरण शब्द के आविष्कारकर्ता आचार्य हैं, दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, भट्टनायक। नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? दोस्तों नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने बालाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो सिर्फ महिलाओं के लिए निकलती थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बालाबोधिनी। असंगत को छांटिए, प्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दीन, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय जैनेन्द्र, दोस्तों 11 वर्ष का समय जैनेन्द्र का नहीं है, यह रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 11 वर्ष का समय। ज्यादा अपनी कम पराई किसकी रचना है? इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी, उपेंद्र नाथ अश्क। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा
अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंक्तियों के यहाँ थी। उक्त कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल। मेहता और मालती किस उपन्यास के पात्र हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, इन उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेहता और मालती मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। असंगत को छांटिए। दोस्तों जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, बिल्कुल सही है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है, यह भी बिल्कुल सही है। हादसे, दोस्तों हादसे मृदुला गर्ग का नहीं है, हादसे रमणिका गुप्त का है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें असंगत को छांटना था। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, ब्रज तो पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? दोस्तों देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या 11 मानी गई, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक हैं, दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए।